नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एसएससी की तरफ से आपको मुख्य तौर पर 3 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। एक एसएससी सीजीएल की, एक एसएससी सीएचएसएल की और एक एसएससी एमटीएस की। तो सीएचएसएल को लेकर के तो ऑलरेडी आवेदन आपको देखने को मिल चुके हैं। एमटीएस को लेकर के कब आवेदन आएंगे, कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, आज के इस न्यूज़पेपर में उसी को लेकर के बात की गई है। योग्यता आज जिसको नहीं पता है तो हाई स्कूल पास केवल जो है वो चाहिए होता है। बाकी डिटेल में बात करते हैं इस न्यूज़ अपडेट में। तो अगले महीने आएगी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों की भर्ती। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार, जिसमें सीबीएन भर्ती परीक्षा 2024 का विज्ञापन 7 मई को आ सकता है। तो यहाँ पर तारीख भी क्लियर तरीके से जो है वो बताई गई है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जो है उसका जो कैलेंडर है उसमें इसे शामिल किया गया है। इस बार पदों की संख्या की अगर बात करते हैं तो 2000 से अधिक आपकी हो सकती है। तो ये एक इस टाइप का पेपर होता है जिसमें नॉर्मल आपका इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ जो लगभग सभी पेपरों में आता है ना, तो उसके लिए आप अगर अदर पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आवेदन इसमें आप कर सकते हैं। एमटीएस के तहत केंद्र सरकार के विभागों में चपरासी, दफ्तरी आदि के पदों पर भर्ती होती है। 4th क्लास के लिए होती है एमटीएस, ये आपको पता है। एमटीएस फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग होती है। वहीं हवलदार के जो पद हैं उन पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईएन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन में नियुक्ति जो है वो दी जाती है। पिछले साल कितनी भर्ती आई थी? तो 1786 पद थे पिछले साल। इसके अलावा एसएससी ने परिणाम भी जारी कर दिया है, जिसमें सेक्शन पोस्ट 10th के कुछ पदों का परिणाम जारी किया है। इसमें ग्रेजुएट लेवल के पदों पर 60, हायर सेकेंडरी लेवल पर 120 और हाई स्कूल लेवल पर 500 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अगले कुछ महीनों में प्रमाण पत्रों की जांच के बाद इनको नियुक्ति जो है वो दी जाएगी। आगे ये भी बताया कि एसएससी ने भर्ती 6 महीने में पूरी कर दी थी। पिछले वाली की बात की गई जो 1700 के करीब पद थे, उसका अंतिम परिणाम 19 दिसंबर को जारी किया गया था। उस भर्ती में देश भर से 25,47,333 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन अंतिम रूप से 0.07% अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका था। सोचिए, 25 लाख में से 0.07, तो कितना ज़्यादा कंपटीशन जो है वो यहाँ पर होता है। परंतु यह है कि सिलेबस लगभग बाकी कॉमन रहता है। तो यदि आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आगामी आने वाली भर्तियों के लिए पहले से तैयारी, ये नहीं जब आपका नोटिफिकेशन निकल जाए तब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसीलिए हमने पहले ही बता दिया कि आगामी आने वाला है, तो आप पहले से अपनी तैयारी करते रहिए ताकि जब पेपर आए, फॉर्म स्टार्ट हो तो आप भर के फिर अपनी प्रिपरेशन कर सकें। यही था ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।